बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पर्सनैलिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं, या इंसानी फितरत या ह्यूमन पर्सनैलिटी। इसके बारे में हमने काफ़ी वीडियोस की हैं। हमने पहले देखा कि पर्सनैलिटी या फितरत क्या चीज़ होती है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी की कितनी अक़साम होती हैं, और ये हमने कहा कि 16 अक़साम की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। फिर हमने ये देखा कि ये 16 अक़साम की पर्सनैलिटीज़ हैं, ये किन किन क्राइटेरियाज पे या कौन से डोमेन्स हैं कि जिसकी बुनियाद पे ये 16 किस्म की पर्सनैलिटीज़ बनती हैं। और हमने ये भी जाना कि जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं ये एक दूसरे से इन्फीरियर नहीं है, बल्कि ये सारी बराबर हैं। उनका रंग डिफरेंट है, या उनका जो है ना वो जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। आप ये समझ सकते हैं। और मैंने शुरू में ही आपको मिसाल दी थी कि पाकिस्तान में कम से कम 15-16 किस्म की आम है। सारी आमें सारी बेहतरीन है, लेकिन उनके रंगत में, साइज में और जायके में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बिल्कुल, ये इसलिए मैंने आपसे लोगों से डिस्कस किया था, ये आम के बारे में बात की थी कि इंसानी फितरत या ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ ये भी 16 किस्म की हैं। और हर एक पर्सनैलिटी, हर एक फितरत वो नॉर्मल है, कोई ऊपर नीचे या कोई बेहतर या बुरा नहीं है। पिछले वीडियो में हमने पहली पर्सनैलिटी या पहली किस्म की पर्सनैलिटी या फितरत पे बात की थी। आज हम इंशाल्लाह इसके बाद जो दूसरी पर्सनैलिटी टाइप है या फितरत है उस पर बात करेंगे, और देखेंगे कि इस पर्सनैलिटी के, ये दूसरी जो पर्सनैलिटी है इसकी क्या फीचर्स हैं, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, या अगर थोड़े से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो वो क्या हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ओवरऑल दुनिया में जो पर्सनैलिटीज़ की तकसीम है, जितने जो पर्सनैलिटी की जो परसेंटेज है उसमें इसका क्या रोल है। और आखिर में फिर हम ये भी देखेंगे कि जो मशहूर इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं उसमें से कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये मैं इसलिए आपको एक इंटरनेशनल फिगर्स बताता हूँ, और सारी आपको जो बताता हूँ उनमें से कोई भी इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है, सारी ही अपने तौर पे एक नामवर शख्सियात हैं। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन सेकंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की। जिस तरह के मैंने कहा कि पिछले वीडियो में हमने ESTJ पर्सनैलिटी की पे डिस्कशन की थी, ये वो 16 किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। आज हम जो दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी है ESTP पर्सनैलिटी, इस पे हम बात करेंगे। व्यूअर्स, जिस तरह के आप जानते हैं कि ये हमारी एक बेसिक या स्केलेटल स्लाइड है, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी डिस्कशन रिवॉल्व करेगी। हमने कहा था कि पर्सनैलिटी के बुनियादी तौर पे दो बड़ी अक़साम हैं, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। इसके बाद फिर हमने कहा था कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही इंफॉर्मेशन के लिहाज से या सेंसिंग करते हैं या इंट्यूशन करते हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 पर्सनैलिटीज़ आ गई थी। फिर हर पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, और इस तरह एक्सट्रोवर्ट इंट्यूशन, फिर इंट्रोवर्ट सेंसिंग, इंट्रोवर्ट इंट्यूशन, ये डिसीजंस मेकिंग के हवाले से जो या थिंकिंग करते हैं या फीलिंग करते हैं। और फिर इस तरह हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये हमारे पास 8 पर्सनैलिटीज आ गई थी। इसके बाद फिर जो लाइफ स्टाइल उनका होता है, इस पे या जजिंग करते हैं या परसीविंग करते हैं। तो इस तरह हमारे पास फिर 16 किस्म की पर्सनैलिटीज आ गई थी। ये नीचे की है कि एनर्जी के लिहाज से ये क्या करते हैं। तो जिस तरह की हमने कहा पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि ESTJ जो थी वो एक्सट्रोवर्ट थे, सेंसिंग थे, थिंकिंग थे और जजिंग थे। ये दूसरी पर्सनैलिटी है एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकिंग और परसेप्शन। तो ये वो की है जिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि दे आर एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकिंग एंड परसीविंग। लाइफ स्टाइल में ये फिर चेंज हो जाते हैं। ये ESTJ से ये लाइफ स्टाइल पे ये चेंज होते हैं कि ESTJ वो जजिंग पे उनके लाइफ स्टाइल डिपेंड करता था, और ESTP ये परसीविंग पे उनका लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है। जरा मजीद इसको समझते हैं आने वाली स्लाइड्स में। जिस तरह के मैंने कहा कि ये जो ESTP पर्सनैलिटी है, तो E से मुराद है एक्स्ट्रावर्जन, S से मुराद है सेंसिंग,
और टी से मुराद है थिंकिंग और पी से मुराद है परसीविंग। तो ये एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग और परसीविंग, ये उनकी पर्सनैलिटीज के या उनकी फितरत के 4 फीचर्स हैं। ये भी मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप जुड़े रहें। जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहें। तो ये जो एनर्जी लेते हैं ये बाहर से लेते हैं, ये सेंस करते हैं, जो उनको दिखता है वही समझते हैं, ये दिमाग से सोचते हैं और फिर ये परसीविंग करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल परसीविंग होती है। तो ये इस ग्रुप के फीचर्स होते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, मजीद मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये जब हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये किया था कि एक्सट्रोवर्जन और जो एक्सट्रोवर्जन को प्रेफरेंस करते हैं और जो लोग इंट्रोवर्जन को प्रेफरेंस करते हैं तो उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। मैं सिर्फ आपको वो रेफरेंस बता रहा हूँ, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं तफसीलन। तो इनकी एनर्जी जो होती है ये एक्सट्रोवर्जन होते हैं, ये तमाम फीचर्स इनकी पर्सनैलिटी में होते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन में ये सेंसिंग करते हैं और ये तमाम जो फीचर्स होते हैं सेंसिंग प्रेफरेंस वालों के ये इनमें मौजूद होते हैं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग में ये थिंकिंग प्रेफरेंस करते हैं और जितनी भी फीचर्स होती हैं ये इनमें मौजूद होती हैं। ये तमाम के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं शुरू के वीडियोस में, और आप उनको दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये थिंकिंग और फीलिंग प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। और जो 4th डोमेन है लाइफस्टाइल, इसमें ये परसीविंग को प्रेफरेंस करते हैं कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अडाप्टेबल होते हैं और ये तमाम चीज़ें। तो ये उनकी पर्सनैलिटी की खसूसियात होती हैं। मजीद देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग एंड परसीविंग इनकी पर्सनैलिटी के फीचर्स होते हैं। तो दे आर स्पॉन्टेनियस, लिव्स इन द मोमेंट, यानी ये फिलबदी रहते हैं, ये जिस लम्हे में रहते हैं, ये जिस वक्त पे रहते हैं उसको ये इंजॉय कर रहे होते हैं, उसी में ही रहते हैं। ये ना माजी में गुम रहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक ख्यालों में गुम रहते हैं। वो जिस लम्हे में रहते हैं उसी लम्हे को वो जीते हैं। तो ये यानी जिस हाल में होते हैं उसी हाल को ये उसी लम्हे को वो जीते हैं। दे प्रेफर एक्शन ओवर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन व्हेन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब उनको कोई डिसीजन लेना होता है, जब उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो फिर करते क्या है कि ये एक्शन को ये काम करने वाले हैं, बजाय इसके कि ये सोचें ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, वो बस कर गुजरते हैं। तो ये कर गुजरने वाले लोग होते हैं। दे इंजॉयज एस्थेटिक्स एंड मटेरियल कंफर्ट। ये उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि ये उनके लिए मैटर करता है कि वो जिधर भी रहें, जिस वक्त भी रहें, वहाँ पे वो खुश रहें और वो एक लेवल जिंदगी जीना चाहते हैं। दे लर्न्स बाय डूइंग। ये जब भी कुछ करते हैं उनसे कोई सीखते हैं, गलती हो गई, कुछ अचीव कर लिया, वो लाजमन इनसे ये सीखते हैं। और these individuals are action oriented, taking pragmatic approaches to obtain results and solve problems quickly. तो इसलिए मैंने कहा कि ये अमल पसंद होते हैं, ये अमल करते हैं, ये कर गुजरते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज कीजिएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये फीचर्स हैं तो आप ESTP पर्सनैलिटी के हामिल हैं, या आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, आपके कोलीग्स अगर ये फीचर्स रखते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी ESTP पर्सनैलिटी है। They are often sophisticated, charming and spontaneous. यानी sophisticated होते हैं, वो एक नज़म, एक लेवल में, एक तहसीब में रहने वाले, चार्मिंग, वो मसहूर खुन, उनके साथ बैठ के आप बोर नहीं होते, और स्पॉन्टेनियस, फिलबदी, इनकी बातों में फिलबदी बातें होती हैं। दे आर आउट गोइंग एंड एनर्जेटिक, बहुत सारी एनर्जी होती है इनमें। दे इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड acquaintances। उनका हल्का अहबाब काफ़ी बड़ा होता है, उनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मिलजुल के रहते हैं। तो ये उनकी एक पर्सनैलिटी की फीचर्स होती हैं कि वो जहाँ जाते हैं मंजूर महफल बन जाते हैं, वो वहाँ पे लोग उनको पसंद करते हैं, लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। दे फोकस ऑन द हियर एंड नाउ and prefer the practical over the abstract। वो अगर कोई फैसला करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसी वक्त ये कर गुजरते हैं, ये उनको पेंडिंग नहीं डालते, ये बस गुजरने वाले, काम करने वाले लोग होते हैं। ESTPs are sometimes referred as the persuader,
डायनेमो, एडवेंचरर एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये तमाम रोल्स ये बहुत बेहतर तरीके पे अदा कर सकते हैं। इट इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पर्सनैलिटी टाइप्स। यानी दुनिया में जितनी भी फितरतें हैं, जितने भी पर्सनैलिटीज हैं, ये इनमें सबसे आम पाई जाने वाली पर्सनैलिटी है। ESTPs मेकअप 4% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। जो जनरल पॉपुलेशन है 4% जो उनके लोग हैं ये ESTP हैं। 6% ऑफ द मेन एंड 3% ऑफ द वेमेन ये ESTP पर्सनैलिटी रखते हैं। स्ट्रेंथ्स इनकी ये है कि दे आर पर्सनेबल, दे आर एनर्जेटिक, बहुत सारी एनर्जी उनमें होती है। दे आर इन्फ्लुएंशियल, ये लोगों को कायल करने के काबिल होते हैं, कायल कर लेते हैं। दे आर ऑब्जर्वेंट, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, छोटी सी बात भी इनकी नजरों से ओझल नहीं रहती, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। एंड दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, वो लीड करना चाहते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटीज की फीचर्स होती हैं। कुछ वीकनेसेस भी हैं, वो कौन सी हैं? दे आर इम्पेशेंट, अमूमन इनमें सब्र नहीं होता। दे आर इम्पल्सिव, दे आर इजीली बोर्ड, अगर उनकी तबीयत की बात नहीं वो बोर हो जाते हैं। दे आर जजमेंटल, फौरन फैसला दे देते हैं। एंड दे आर डिफिकल्ट टू प्लीज, इनको खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटीज ESTP है तो आप पर्सनेबल हैं, आप इनर्जेटिक हैं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप ऑब्जर्वेंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी वीकनेसेस ये है कि आप इम्पेशेंट हैं, आप इम्पल्सिव हैं, आप इजीली बोर हो जाते हैं, आप जजमेंटल हैं और आप डिफिकल्ट टू प्लीज हैं, आपको खुश करना मुश्किल हो जाता है। जो आम पर्सनैलिटीज हैं जो कि ESTP पर्सनैलिटीज हैं, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप, मैंने जो आपसे डिस्कशन किया उसको डोनाल्ड ट्रंप को सामने रखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इस तरह जॉर्ज वाइट बुश और मेडोना जो कि सिंगर रही है, तो ये जो पर्सनैलिटीज हैं दे आर द ESTP पर्सनैलिटीज। और इनको सामने रख के अगर आप देखेंगे तो जो हमने डिस्कशन किया वो इन तमाम पे ही कायल आती है। तो आज की डिस्कशन यहाँ पे एंड होती है। इंशाल्लाह आने वाली डिस्कशन में हम फिर एक तीसरी पर्सनैलिटीज ESFJ देखेंगे कि वो लोग जो कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सेंसिंग होती हैं, जजमेंटल होती हैं, लेकिन थिंकिंग जो होती है वो फीलिंग के बेस पे होती है। वो क्या होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, इन पे फिर हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।